तो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आ चुकी है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो सालों से परेशान थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री और कर्मचारी यूनियन के बीच में बैठक ख़त्म हो चुकी है। तो हम आपको यही खबर देना चाह रहे थे और यह खबर मेरे पास आ चुकी है। जी हाँ, वो खबर आ चुकी है। तो मैं आपको खबर की जिस्ट जो है वो खबर में क्या क्या रही ख़ास, तो हमारे साथ बिल्कुल अभी जो लाइव स्टेटमेंट है वो आ गया है। ये मिश्रा जी आ गए हैं, सुनिए आप पहले। प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक हुआ नेशनल काउंसिल जेसी स्टैंडिंग कमेटी का। ये एक बहुत ही अच्छी मीटिंग रही और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ इनकी बैठक रही और कैसे बैठक रही मैं आपको बता दूं, फिर से मैं चलाता हूं। ये लीजिए। आज ये जो हम लोगों का प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक हुआ नेशनल काउंसिल जेसी स्टैंडिंग कमेटी का, ये एक बहुत ही अच्छी मीटिंग रही और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने संज्ञान लिया ये परेशानी जो थी नई पेंशन स्कीम को लेकर के, और इस पर जो फैसले भी हुए कैबिनेट ने जिसकी अप्रूवल दी है वो भी हमारे कर्मचारियों के बहुत ही पक्ष में आए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारी डिमांड थी कि 50% तनख्वाह का पेंशन मिलना चाहिए, तो उसमें यह तय हो गया है कि 12 महीने के एवरेज पर जो तनख्वाह बनेगी उसका आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर महंगाई राहत भी मिलेगी। अगर किसी पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन का 60% मिलने का काम होगा और जो हमारे मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रुपये होगी, जिसके ऊपर भी महंगाई राहत मिलने का काम होगा। तो कुल मिला करके जो हम लोगों की डिमांड थी वो करीब सरकार ने पूरा करने का काम किया है। हम जो है वो प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि कर्मचारी जो है इस फैसले से संतुष्ट रहें। देखिए, बहुत बड़ी जीत कर्मचारी यूनियन के लिए। लगातार सालों से ये लोग लड़ते रहे और अब तक क्योंकि तकरीबन 20 से 25 साल और 30 साल का समय हो चुका है, गुजर चुका है, और ऐसे में इस वक्त जब सरकार की स्थिति इतनी ख़राब हुई उसके बाद सरकार ने इसको एक एजेंडा के तौर पर लिया और प्रधानमंत्री पहली बार, क्योंकि आपको याद होगा, एक बार फिर से सुनिए, पहले एक बार फिर से आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक हुआ नेशनल काउंसिल जेसी स्टैंडिंग कमेटी का, ये एक बहुत ही अच्छी मीटिंग रही और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने संज्ञान लिया ये परेशानी जो थी नई पेंशन स्कीम को लेकर के, और इस पर जो फैसले भी हुए कैबिनेट ने जिसकी अप्रूवल दी है वो भी हमारे कर्मचारियों के बहुत ही पक्ष में आए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारी डिमांड थी कि 50% तनख्वाह का पेंशन मिलना चाहिए, तो उसमें यह तय हो गया है कि 12 महीने के एवरेज पर जो तनख्वाह बनेगी उसका आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर महंगाई राहत भी मिलेगी। अगर किसी पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन का 60% मिलने का काम होगा और जो हमारे मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रुपये होगी, जिसके ऊपर भी महंगाई राहत मिलने का काम होगा। तो कुल मिला करके जो हम लोगों की डिमांड थी वो करीब सरकार ने पूरा करने का काम किया है। हम जो है वो अब मैं कहना सिर्फ यही चाह रहा हूँ मित्रों कि ये हैं शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी स्टाफ साइड NC JCM एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। जी हाँ, सबसे ज़्यादा लड़ाई इन्होंने लड़ी थी और मैं खुश इसलिए हूँ कि तमाम सारे हमारे जो साथी सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी और तमाम सारे कर्मचारी लाखों की संख्या में नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में आज वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। और आज प्रधानमंत्री ने खुद प्रधानमंत्री से उम्मीद यही की जा रही थी कि वो बीच में ज़रूर कुछ सोल्यूशन देंगे और आज प्रधानमंत्री ने सोल्यूशन दिया है। तकरीबन 1 लाख करोड़ का एक्सपेंस आएगा। मेरे रोंगटे खड़े इसलिए हो गए कि मेरे घर में भी कई सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर रहे जो रिटायर्ड हो चुके हैं और सिर्फ और सिर्फ उन्हें 3,000 से 4,000 सिर्फ पेंशन मिलता है। वहीं मेरे पिताजी जब रिटायर्ड हुए हैं
तो उनको 50 से 60 हज़ार पेंशन मिलता। 2003 से पहले जो भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए थे उनको तो राहत मिली थी, उनको पेंशन मिला। उसके बाद इन लोगों को किसी को कोई पेंशन मिला ही नहीं। दर दर भटकने को छोड़ दिया गया था सरकार ने, कि सरकार ने आज सरकार जग चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी इस मसले को लेकर अश्विनी वैष्णव खुद प्रेस ब्रीफिंग के लिए मीडिया सेंटर पे आ रहे हैं। और मीडिया सेंटर पे आपको बता दें, पहली बार मीडिया सेंटर पे ओपन में मीडिया से रूबरू होंगे, ऐसा पहले कभी होता नहीं था। तो सरकार में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है, सरकार के रणनीति में काफ़ी बदलाव आ चुका है। कारण चाहे जो भी हो, तो केंद्र सरकार यहाँ जरूर झुकी है कर्मचारियों के लिए, और झुकना भी चाहिए कि कर्मचारी ही उनकी रीढ़ की हड्डी रहे। और तकरीबन 3 से 4 करोड़ कर्मचारियों ने उनको वोट दिया, तो वो वोट और वो विश्वास जो है आज फलीभूत हुआ है। और अभी मिश्रा जी को जो हम सुन रहे थे, शिव गोपाल जी हर मसले पे लड़ाई लड़ते रहे हैं और तमाम सारे मसलों पे लड़ाई लड़ते रहे शुरू से लेकर अब तक। लेकिन प्रधानमंत्री की इंटरवेंशन के बाद जो डिसीजन हुआ है वो लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है मित्रों। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी, सालों से जिस खबर का इंतज़ार कर रहे थे, वो खबर आ चुका है। और वो खबर, ऐसी खबर जो आपके लिए, हमारे लिए, जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशी भरा है। उनकी ज़िंदगी फिर से संवर जाएगी, उनकी ज़िंदगी फिर से लहला उठेगी। अब पेंशन को लेकर उन्हें परेशानी नहीं होगी, रिटायरमेंट के बाद उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, दवाई खरीदने के लिए दिक्कत नहीं आएगी, भटकने की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब उनके पास पेंशन होगा। और पेंशन के बारे में जो शर्तें रखी गई है वो शर्तें पूर्ववत ही है कि 50% आपकी सैलरी जो होगी उसकी 50% आपको पेंशन फिक्स की जाएगी। उनकी मौत होने के बाद 60% रखी गई है, और भी जो शर्तें बनाई गई है। और कब से लागू, क्या लागू, जो शर्तें इन लोगों की थी उनको मान लिया गया है। तो एक बहुत बड़ी जीत कर्मचारी यूनियन के लिए केंद्र सरकार झुक चुकी है। और केंद्र सरकार में बड़ी हृदय को दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने इन लोगों को बड़ा सा तोहफा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही इस तरह से कर्मचारियों को और कर्मचारियों की डिमांड को मानते रहिए। एक बार फिर से सुनिए। प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक हुआ नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी का, ये एक बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने संज्ञान लिया ये परेशानी जो थी नई पेंशन स्कीम को लेकर के। और इस पर जो फैसले भी हुए, कैबिनेट ने जिसकी अप्रूवल दी है, वो भी हमारे कर्मचारियों के बहुत ही पक्ष में आए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारी डिमांड थी कि 50% तनख्वाह का पेंशन मिलना चाहिए, तो उसमें ये तय हो गया है कि 12 महीने के एवरेज पर जो तनख्वाह बनेगी उसका आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर महंगाई राहत भी मिलेगी। अगर किसी पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन का 60% मिलने का काम होगा। और जो हमारे मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रुपये होगी, जिसके ऊपर भी महंगाई राहत मिलने का काम होगा। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों की डिमांड थी वो करीब सरकार ने पूरा करने का काम किया है। हम जो है वो प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि कर्मचारी जो है इस फैसले से संतुष्ट रहें।